गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के जीवन परिचय का संक्षिप्त अध्ययन किया। हमने देखा कि प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ और उसके बचपन का नाम एरिस्टोक्लिस था। सुकरात से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उसने 386 ईसा पूर्व में अकादमी की स्थापना की। उसकी प्रमुख रचनाओं में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, इयोन, सिम्पोजियम आदि हैं। आज हम प्लेटो की अध्ययन शैली और उसकी पद्धति का अध्ययन करते हैं। प्लेटो ने अपने चिंतन में अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया है। ये पद्धतियाँ नैतिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई गई हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। पहली है द्वंद्वात्मक पद्धति, डायलेक्टिकल मेथड। प्लेटो की सबसे प्रमुख पद्धति द्वंद्वात्मक पद्धति है और ये प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात से ग्रहण की। प्लेटो ने रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, क्रीटो आदि ग्रंथों में इस पद्धति का प्रयोग किया है। यह पद्धति चिंतन की वह पद्धति है जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर एवं तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य की खोज की जाती है। यानी इस पद्धति में प्रश्नोत्तर होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं और उसके आधार पर सत्य की खोज की जाती है। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क में छिपे विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्य की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए अपने मौलिक रूप में द्वंद्वात्मक पद्धति का अर्थ वार्तालाप की प्रक्रिया से है, प्रश्न पूछने और उत्तर देने की शैली से है, तर्क वितर्क की पद्धति से है और किसी विषय पर अपना मत प्रकट करने और दूसरे के मत को जानने की विधि से है। प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों के लिए किया: सत्य की खोज के लिए, सत्य की अभिव्यक्ति के और प्रचार के लिए, और सत्य की परिभाषा के लिए। प्लेटो ने अपने राजनीतिक चिंतन में निगमनात्मक पद्धति, डिडक्टिव मेथड का भी काफ़ी प्रयोग किया है। इस पद्धति का सार यह है कि इसमें सामान्य से विशेष की ओर पहुंचा जाता है। निगमनात्मक पद्धति, सामान्य से विशेष की ओर। इसका अर्थ यह है कि सामान्य सिद्धांत के आधार पर विशेष के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत इसी पद्धति पर आधारित किया है। प्लेटो के अनुसार सद्गुण ही ज्ञान है। दार्शनिक ज्ञानी होते हैं, इसलिए वे सद्गुणी भी होते हैं और उन्हें ही शासक बनना चाहिए। इसी पद्धति का प्रयोग करके प्लेटो ने वर्ग सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और दार्शनिक शासक का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्लेटो ने अपने सामान्य सिद्धांत के आधार पर परंपराओं और रूढ़ियों को तिलांजलि देते हुए निगमनात्मक पद्धति का ही प्रयोग किया है। इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति भी कहा जाता है। तीसरी है विश्लेषणात्मक पद्धति। प्लेटो ने अपने चिंतन में विश्लेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया है। इस पद्धति में वस्तु के मौलिक तत्वों को अलग अलग करके अध्ययन किया जाता है ताकि संपूर्ण वस्तु का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। वह आत्मा के 3 तत्व विवेक, साहस एवं तृष्णा को मानकर इनके पृथक अध्ययन द्वारा मानव स्वभाव का वर्णन करता है। वह दार्शनिक राजा, सैनिक और उत्पादक वर्ग के अलग अलग अध्ययन के आधार पर इनसे निर्मित राज्य का विश्लेषण करता है। चौथी है सादृश्य विधि, एनालॉजी मेथड। प्लेटो ने अपने चिंतन में सादृश्य विधि का भी प्रयोग किया है। उसने अपने सादृश्यों और पौराणिक कथाओं का प्रयोग किया है। उसने इन्हें कहीं तो कलाओं से लिया है और कहीं पशु जगत से। रिपब्लिक प्लेटो की महान रचना है। रिपब्लिक में कुत्ते के सादृश्य को अनेक स्थानों पर तर्क का आधार बनाया गया है।
जिस प्रकार चौकीदार के काम के लिए कुत्ता व कुतिया एक समान है, उसी प्रकार राज्य के संरक्षक बनने के लिए पुरुष और स्त्री समान है। कलाओं के सादृश्य में वह राजनीति को कला मानता है, अतः अन्य कलाओं की भांति इसमें भी ज्ञान का आधार होना चाहिए। रिपब्लिक में दार्शनिक राजा की धारणा का आधार अन्य कलाकारों के सादृश्य पर आधारित है। उसका मानना है कि प्रत्येक राजनीतिज्ञ को अपने कार्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसका कहना है कि कलाकार की भांति राजनीतिक कलाकार को भी व्यवहार के नियमों के प्रतिबंध से मुक्त रखना चाहिए। इस पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु का कुछ उद्देश्य होता है और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है और उसी की तरफ अग्रसर होती है। अर्थात प्रत्येक वस्तु की गति उसे उद्देश्य द्वारा ही निरूपित होती है। प्लेटो के चिंतन में उसकी शिक्षा सिद्धांत का दार्शनिक आधार स्वउद्देश्यता भी है। अतः प्रत्येक वास्तविक राज्य का उद्देश्य आदर्श राज्य की तरफ उन्मुख होना है। तो पहले हमने सादृश्य विधि देखी, अब ये जो विधि है वो है स्वउद्देश्य विधि। इसमें प्रत्येक वस्तु का कुछ उद्देश्य होता है और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है। उपयुक्त विवेचन से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो ने अपने चिंतन में संवाद शैली का प्रयोग करते हुए बहुत सी पद्धतियों का अनुसरण किया है। उसकी द्वंद्वात्मक पद्धति का हिगल और मार्क्स के विचारों पर, स्वउद्देश्य पद्धति का अरस्तु, दांते और ग्रीन पर प्रभाव पड़ा। प्लेटो की अध्ययन पद्धति अनेक पद्धतियों का मिश्रण है। प्लेटो ने आवश्यकता अनुसार सभी पद्धतियों का प्रयोग किया है। तो आज हमने प्लेटो की अध्ययन पद्धति है उसके संबंध में अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।